synonymous to each other. The country is running out of water and time. Dams are drying, crops are withering, and the economy is gasping for survival. As the Indus runs low, a nation of over 240 million stares at a disaster. A next report telling you more. Pakistan twin crises are converging with terrifying speed. A spiraling economic collapse and a catastrophic water shortage. The Indus River, lifeblood of the nation, is shrinking fast. Mangla and Tarbela, Pakistan's main reservoirs, are barely half full, with water levels plunging toward a dead level just as the critical Kharif crop season begins. Rice, cotton and sugarcane, the pillars of Pakistan's agriculture and foreign exchange, now face ruin, threatening food security and export earnings at a moment जय when हिंद the country दोस्तों, can least ग्लोबल afford अफेयर्स में आप another सभी का shock. स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के बाद से पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस अपने पीक पर है। आप सभी को पता है 1960 में यह ट्रीटी साइन की गई थी एंड इट वाज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक ग्रुप, जहां पर अयूब खान और पंडित नेहरू ने इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से ये ट्रीटी साइन किया था। लेकिन पहलगाम इंसिडेंट के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निर्णय लिया कि इस ट्रीटी को एट अबेंस रखते हैं और अभी वाटर सप्लाई जो यूजुअल होती है वो नहीं की जाएगी टुवर्ड्स पाकिस्तान। और जैसे कि न्यूज़ आई उसके बाद से वहाँ के नेता, मिलिट्री ऑफिशियल्स सभी भड़क गए थे और उन्होंने धमकी दी थी कि यदि इंडस वाटर ट्रीटी को एट अबेंस रखा गया और पानी नहीं छोड़ा गया पाकिस्तान की तरफ तो फिर खून बहेगा। इंडस नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं पाकिस्तान के लिए। ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, वाटर सप्लाई, अलग अलग चीज़ों में पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इंडस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और वाकई ये इंडस अगर कहें कि पाकिस्तान की लाइफलाइन है तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। आप सभी को याद होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में साइन की गई थी वो इतने सारे बार हुए तब भी कैंसिल नहीं की गई थी। 1947 में तो खैर साइन नहीं हुई थी, फिर भी 1965, 1971, 1999 यहाँ तक कि 26 ईयर अटैक के दौरान भी इस ट्रीटी को कैंसिल नहीं किया गया, होल्ड नहीं किया गया। ये ट्रीटी इंटैक्ट रही और पाकिस्तान इसका फ़ायदा लेता रहा। अगर हम 1960 की इस ट्रीटी की बात करें तो 6 नदियाँ हैं जिनको 3-3 के पैकेज में बांटा गया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसमें इंडस, चिनाब, झेलम ये इस पर एक्सक्लूसिव राइट है पाकिस्तान का। हालांकि इसका लिमिटेड यूज़ भारत कर सकता है, इसमें वो डैम्स बना सकता है और छोटे मोटे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन मेजर शेयर पाकिस्तान का इसमें रहता है। और दूसरे पैकेज में आते हैं रावी, ब्यास, सतलुज, इस पर भारत का अधिकार है और भारत इसका यूज़ कर सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें इसका ट्रीटी के डिज़ाइन के बारे में तो 80% शेयर पानी का पाकिस्तान हो जाता है, यानी कि पाकिस्तान एडवांटेजेस पोजीशन पर है। हाल ही में पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी, उनके इंडस रिवर अथॉरिटी की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि पिछले साल जहां पर फ्लो ऑफ रिवर था 1,44,000 क्यूसेक, वहीं इस साल ये घटकर 1,24,000 क्यूसेक के अराउंड रह गया है। यानी कि भारत की तरफ से फ़्लो कम किया गया है रिवर्स का, ताकि यहाँ पर पानी का बहाव कम हो और इरिगेशन इम्पैक्ट हो, उनका एग्रीकल्चर इम्पैक्ट हो। यह खरीफ का सीज़न है, खरीफ में राइस, कॉटन, शुगरकेन जैसे फसलों को उगाया जाता है पाकिस्तान में और इससे उनकी फूड सिक्योरिटी इंश्योर होती है और थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट अर्निंग भी हो जाती है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के अंदर। लेकिन खरीफ के दौरान यदि पानी नहीं मिला, क्योंकि इन क्रॉप्स को पानी बहुत लगता है, इन्हें पानी की ज़रूरत बहुत पड़ती है, यदि इन्हें टाइमली वाटर सप्लाई नहीं होता तो फिर ये बर्बाद हो जाएंगी। और यदि ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान में फूड इनसिक्योरिटी बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा कमी आ सकती है फूड ग्रेन्स की, फूड सप्लाई की। अभी पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन रेट है वो अराउंड 30% है और फूड इन्फ्लेशन तो बहुत ज़्यादा है, वो भी अराउंड 40% के अराउंड घूम रहा है। और यदि पानी का सप्लाई वहाँ पर नहीं होता है तो फिर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कॉजिंग मच प्रॉब्लम टू पाकिस्तानी पीपल एंड ऑल्सो कॉजिंग सोशल अनरेस्ट। इसी पानी को लेकर पंजाब और सिंध परेशान हैं, आपस में झगड़ रहे हैं। पंजाब का प्लान था कि मेगा इरिगेशन प्रोजेक्ट के थ्रू
पंजाब में फर्दर इरिगेशन सप्लाई को इन्हांस किया जाए, लेकिन सिंध के लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यदि ये इरिगेशन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया गया तो उनका शेयर ऑफ वाटर कम हो जाएगा। वो मना कर रहे हैं ऐसे किसी भी इरिगेशन प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करवाने से, और उन्होंने इसके लिए सड़क पर जाम किया, प्रोटेस्ट किया, वायलेंट एक्शंस किए गए, यहाँ तक कि उनके होम मिनिस्टर घर को जला दिया गया था। तो यहाँ पर एक प्रकार से अगर हम कहें कि वाटर को हम वेपनाइज करके पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन ला रहे हैं जहाँ पर वहाँ पर गृह युद्ध हो रहा है, तो ये गलत नहीं होगा। इस ट्रीटी को लिबरली डिज़ाइन किया गया, पाकिस्तान को ज़्यादा शेयर दिया गया, भारत ने भी अपना लिमिटेड यूज़ ही किया, अब छोटे मोटे प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाए। लेकिन जब ऐसा लगने लगा कि पाकिस्तान टेररिज्म नहीं छोड़ने वाला, इस चीज़ से बाज नहीं आने वाला, लगातार अटैक्स कर रहा है, पहलगाम अटैक वो रेड लाइन था जिसे पाकिस्तान ने क्रॉस किया, जहाँ पर निर्दोष नागरिकों की हत्या की गई, 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या की गई। उसके बाद से निर्णय लिया गया बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी कि इस ट्रीटी को एट अबेयंस रखना जरूरी है, अभी कैंसिल करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम पाकिस्तान को सजा दे सकें। हम नॉन मिलिटरी प्यूनिटिव मेजर्स ले रहे हैं बाय नॉट सप्लाइंग द वाटर ऑफ इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। भारत रतले, पकल, बगलिहार जैसे डैम्स को फास्ट ट्रैक कर रहा है ताकि इनका कंस्ट्रक्शन जल्द से जल्द हो और भारत में जो वाटर सप्लाई है वो इंश्योर की जा सके। इसका फ़ायदा भारतीय राज्यों को मिले, पावर सप्लाई हो सके, इरिगेशन हो सके और ड्रिंकिंग वाटर अवेल हम कर सकें। इसके लिए काम तेज़ी से चल रहा है ताकि हम टाइम लिमिट में इन सबको पूरा कर सकें। इस बीच पाकिस्तान ने 4 लेटर भेजे भारत को कि वाटर सप्लाई आप प्लीज़ रिज्यूम कर दीजिए, हमारे यहाँ बहुत दिक्कत है, हमारे रिजर्वायर से पानी नहीं है, हमारे डैम सूख रहे हैं, नदियाँ सूख रही हैं, लोगों के लिए पीने के लिए पानी नहीं है। ये बात सही भी है। सिंध रीजन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है पानी की, सबसे ज़्यादा दिक्कत सिंध में है। यहाँ तक कि कराची एयरपोर्ट को लेकर एक न्यूज़ ये आई थी कि कराची एयरपोर्ट में पानी की बहुत समस्या है। वहाँ पर एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने वहाँ के सरकार की आलोचना की थी और कहा था कि कराची एयरपोर्ट में आप पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे, यह आपकी विफलता है। अब चूँकि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल कर दी, रद्द कर दिए, तो पाकिस्तान के पास कुछ सीमित ऑप्शंस हैं। उनमें ये कि वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के पास जा सकता है, वहाँ वो गुहार लगा सकता है, वर्ल्ड बैंक के पास जा सकता है। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने साफ साफ कहा है कि हम सिर्फ एक मीडिएटर थे। हाल ही में वर्ल्ड बैंक चीफ ने मुलाकात भी की थी प्राइम मिनिस्टर मोदी से, तो वर्ल्ड बैंक से बहुत ज़्यादा सहायता मिलने की उम्मीद है नहीं। दरअसल भारत प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को कि इसके माध्यम से शायद पाकिस्तान को समझ में आए और अपने यहाँ पनप रहे टेरर आउटफिट्स को, टेररिज्म को रोकने की कुछ कोशिश करें, उनको सज़ा दिला सके ताकि जो भारत में लगातार हमले होते हैं वह कम हो सकें। लेकिन इसमें लगता नहीं कि पाकिस्तान के कोई मंशा है कि वो टेररिज्म रोकना चाहेगा, अन्यथा बहुत पहले रोक चुका होता। अदरवाइज़ पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, केपी के हर राज्य सुलग रहा है, पानी की समस्या है और दूसरे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लोग सड़कों पर हैं और यदि एक सीमा के बाद उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर वो वायलेंट होंगे और तब पाकिस्तानी स्टेट इनको संभाल नहीं पाएगा और फिर ये फेल हो जाएगा। इसलिए अभी भी समय है पाकिस्तान के पास, यदि उसे पानी का सप्लाई चाहिए, इफ़ पाकिस्तान स्टेट वांट अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, देन इट शुड एब्जॉर्ब वायलेंस, इट शुड एब्जॉर्ब टेररिज्म। और यदि इतना होता है तो फिर पाकिस्तान को दोबारा वाटर सप्लाई के बारे में भारत सोच सकता है, दोबारा इंडस वाटर ट्रीटी फोर्स में आ सकती है। अन्यथा तो फिर पाकिस्तान को और समस्याएं झेलनी होंगी और वाटर की शॉर्टेज झेलनी होगी, क्योंकि लगातार हम ये नहीं देख सकते कि ब्लड एंड वाटर इज फ्लोइंग टुगेदर, तो खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। इसके लिए पाकिस्तान को समझना होगा। पाकिस्तान वैसे भी वर्ल्ड बैंक, IMF के लोन्स पर टिका हुआ देश है, उसकी इकॉनमी ध्वस्त हो चुकी है, कुछ प्रोडक्टिव काम वहाँ होता नहीं है क्योंकि मेनली वहाँ पर टेररिस्ट और उनके आइडियोलॉजी का ही बोलबाला है। तो इस समय पाकिस्तान को खुद के अंदर झांकना होगा कि उनकी क्या गलती रही है, पास्ट 7 डिकेड्स में उन्होंने क्या गलतियाँ की और कैसे खुद को अलग थलग कर लिया है। तो यदि एक रिस्पॉन्सिबल देश की तरह उभरना है और ये दिखाना है कि हम सीरियस हैं टू एलिमिनेट टेररिज्म, तब ठीक है, तब बातें हो सकती हैं। और यदि वही पुराना ढंगा अपनाना है कि टेररिज्म भी चलता रहे और वाटर सप्लाई भी आप एंजॉय करते हो, तो ये अब आगे होने वाला नहीं है। इसलिए अब पाकिस्तान के पास बहुत सीमित ऑप्शन हैं और ऑप्शन यही है टू एलिमिनेट
टेररिज्म और फेस वाटर क्राइसिस। विकल्प उनके पास है, उन्हें क्या चाहिए, पानी या टेररिज्म, चुनना उनको है। एक रिपोर्ट आई थी प्री फिजिबिलिटी स्टडी की, जिसमें ये बात कही गई थी कि भारत सरकार योजना बना रही है कि चिनाब के पानी को डाइवर्ट किया जाए और बॉर्डर स्टेट्स में उनको भेजा जाए, ताकि यहाँ पर जो पानी की कमी है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, इनमें पानी का सप्लाई इंश्योर किया जा सके, खासकर ड्राई सीजन्स में और हार्वेस्टिंग और सोइंग के टाइम। सो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। इस संबंध में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आई विल श्योरली मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड टू अपडेट यू पीपल। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और इसे ज्वाइन कीजिए। प्रमोट कीजिए ये वीडियो ताकि लोग जान सकें कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है रीजन में और किस प्रकार से साउथ एशिया में डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।